जय हिंद साथी, मैं पप्पू कुमार साहब फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है, ना मैं एक्सरसाइज का वीडियो लाऊंगा ना मैं फील्ड का वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं जब ग्राउंड पे गया था तो रनिंग जो हुई तो उसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे आपको पता होगा, आप हर वीडियो में देखे होंगे कि वहाँ पे एक मंदिर, वहाँ पे गाना बज रहा था और बारिश के चलते वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, कीचकच हो गया था। उसके चलते मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। मैं ग्राउंड पे ही बना सकता था, पर मैंने सोचा कि मैं घर पे जाके इसको आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँगा। ठीक है। और दोस्त, आज की जो बातें होने वाली है, कहीं ना कहीं आप इंडियन आर्मी की रनिंग करते हो, वहाँ पे जाने के बाद आप जब कहाँ लगते हो, आप पीछे लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भरपूर होने के कारण भी, आपकी टाइमिंग 5 डाउन होने के कारण भी आपकी भर्ती नहीं निकलती है। वहाँ पे आप पीछे घर पे आने के बाद से आप क्या बोलते हो कि मैं पीछे लग गया था, उसके कारण मेरी भर्ती नहीं निकली। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी टाइमिंग 5 ही आती है, पर पीछे लग के भी वो इंडियन आर्मी की रेस को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। आपको भी पता है कि मेरी भर्ती जो निकली है, लेकिन मैं मेडिकल में पूरी तरह से अनफिट हूँ। ठीक है। तो मेरी मेडिकल में क्या अनफिट आई थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। ठीक है। तो री मेडिकल में भी वो फिट नहीं हुआ। ठीक है। पसीना का मैं इलाज करा रहा हूँ कि हाँ, मेरी जो पसीना होने वाली जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे पसीना होने वाला जो पसीना होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से मेडिकल में मुझे पता चला कि हाँ, कि दोस्त मुझे पसीना हो रहा है। लेकिन हाथ चेक करने के बाद पसीना नहीं हुआ। जैसे उन्होंने हाथ उठाया तो यहाँ पे उन्होंने चेक किया जब, तो मुझे पसीना रियल में आया था, थोड़ा बहुत। उसके चलते उन्होंने लिख दिया। लेकिन री मेडिकल में भी मेरे को थोड़ा सा ही पसीना नहीं आया था, लेकिन मैं अनफिट हो गया। तो उससे कोई बात नहीं है, मैं अगले साल भी ट्राई करूँगा। तो अभी एज है मेरा, तो रनिंग को कैसे क्लियर करें उस बातों पे चर्चा करनी है दोस्त। ठीक है। जब आप इंडियन आर्मी की रेस में जाते हो तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं सुबह रनिंग करूँगा, मैं सुबह लगूँगा। कितना बजे? 4 बजे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 12:30 1 बजे ही लाइन में लग जाते हैं। बहुत से बच्चे 3 बजे लगते हैं। आपको पता है कि आप जब ग्राउंड पे अपने रनिंग करते हो तो आप सुबह 3:30 या 4, 4:30 में जगते हो। ठीक है। उसके बाद अपने ग्राउंड पे जाके 5 बजे रनिंग को स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। इंडियन आर्मी की रेस में जाने के बाद आपके माइंड में ये क्या चलने लगता है, उसको देख के, इसको देख के कि मैं इतना बजे लगूंगा। ठीक है। अगर आपकी जो भर्ती हो रही है, कि मान लीजिए आपकी तो भर्ती दिसंबर में है, तो आप नवंबर से क्या कीजिए, उसकी जस्ट 1 महीना पहले क्या कीजिए, आप घर पे नियमित तरीके से जिससे उठते हैं 4:30 में, 4:30 या 3 बजे उठिए। उठने के बाद से आप ग्राउंड पे जाइए पैदल। ठीक है। टहलते जाइए जी। आपका ग्राउंड अगर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है तो आप वहाँ से पैदल थोड़ा सा साफ तेज़ी में वहाँ तक जाइए। जाने के बाद से अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो आप साइकिल से जाइए। वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक आप टहलिए पहले उसको, अपने ग्राउंड को। उसके बाद से थोड़ा देर आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट कैसे करना है? आपको बैठ के, जैसे इंडियन आर्मी में बैठाया जाता है, आपने भर्ती देखी होगी, वैसे आपको क्या करना है? बैठना है। बैठने के बाद से क्या करना है? आपको प्रॉपर तरीक़ों से सूट लगाना है। कितना का? 400 मीटर का। जितना आपके अंदर 1 महीना पहले आपके अंदर जितना जान है, प्रॉपर 400 मीटर का सूट लगाना है। जस्ट 10 सेकेंड का होल्ड, फिर प्रॉपर 400 मीटर का आपको सूट लगाना है। फिर 10 सेकेंड का होल्ड, प्रॉपर 400 मीटर का सूट लगाना है। 4 सेट आपको लगाना है दोस्त। 10-10 सेकेंड आप जब होल्ड करके आप नियमित तरीके से 4 से 5 दिन इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिएगा दोस्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी अगर टाइमिंग 5-10 आती होगी ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी टाइमिंग 5-5 आराम से 5-5 यानी 5 से 10 सेकंड आप उसको कवर कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा दोस्त, अगर आपके अंदर जुनून और जज्बा हो इंडियन आर्मी में शामिल होने का मेरे दोस्त। तो एक बात है और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब इंडियन आर्मी की भर्ती देखने जाते हो तो कहीं ना कहीं 3:30 में, 4 बजे ये चीज़ों को आपको मैनेज कर लेना है, क्योंकि मैं अपने ग्राउंड पे इतना बजे रनिंग करता हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं इतना बजे रनिंग कर पाऊँगा कि नहीं, मैं अफोर्ड लगा पा रहा हूँ कि नहीं। मैं अपने ग्राउंड पे आप चेक कर सकते हैं 1 महीना के अंदर कि हाँ, कि मेरी अगर वहाँ पे 7 बजे नंबर आ रही है रनिंग करने की, ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ 7 बजे मैं रनिंग कर पा रहा हूँ प्रॉपर कि नहीं, 8 बजे मैं रनिंग कर पा रहा हूँ प्रॉपर कि नहीं। क्योंकि मेरे ग्राउंड के बच्चे 4 बजे लग रहे हैं तो मैं 4 बजे लगूंगा उनके साथ, तो यहाँ पे अब 8 बजे टाइमिंग मिलेगी, तो मैं सुबह में 5 बजे दौड़ता था, 8 बजे कैसे दौड़ पाऊँगा? मेरी एनर्जी तो सफा लो हो जाएगी उसमें। उसके साथ साथ अब बहुत ज़्यादा यूरिन की भी समस्या आती है। बहुत से बच्चे यूरिन करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को फेस सबने किया है। फेस सबने, जो एक्सेलेंट मारता है उसने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया है, जो मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सबके साथ नहीं आती है। जो बच्चे डर को अपने अंदर से निकाल लेते हैं। डर किसको लगता है मेरे दोस्त रनिंग में? डर उसी को लगता है जिस बच्चे ने अपनी रनिंग के ऊपर मेहनत किया होगा।
ठीक है। जिसने मेहनत नहीं किया हो उसको डर नहीं लगेगा मेरे दोस्त, जिसने मेहनत किया है इंडियन आर्मी की रेस के लिए, सपना पाला है, उसको डर लगता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बातें को ध्यान से रखना है। अगर आपकी भर्ती निकल जाती है तो आप गुड हो या एक्सलेंट हो वो कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद से जिग जैग पे बाद से लॉन्ग जंप के बाद जिग जैग होता है। जिग जैग ख़त्म करने के बाद से आप बीम पे चढ़िएगा, पुलअप्स करना होता है। पुलअप्स में सबसे अच्छा जो होता है पुलअप्स होता है। आप अगर पैरों को थोड़ा सा भी हिलाइए उलाइएगा, अपने गर्दन को बीम के थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, तो अब तब आपको प्रॉपर काउंट होता है कि आपने एक बीम को मारा है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं अपने ग्राउंड पे जब बीम लगाते हैं तो ये जो होता है ठुड्डी को वहाँ पे जाके लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने से क्या होगा, ये वाला जो जितना हमारा शरीर का बल होगा कहाँ पे आ जाएगा, ठुड्डी पे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। वहाँ पे क्या होता है, जब आप रनिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या क्या होती है, वहाँ पे लॉक करने की होती है। फिर आपकी रेस निकल गई तो आप वहाँ पे जाके भी लॉक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका वो काउंट नहीं होगा, फिर आपको 40 अंक नहीं मिलेंगे। अब 40 अंक नहीं मिलेंगे तो आपने गुड मारा है। अब गुड मार रहा है, 40 अंक नहीं मिलेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे। आपको रिटेन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी मेहनत की है, आपने कैसे एक्सरसाइज किया, आपने कैसी रनिंग की है, आपने कैसी अपनी तैयारी की है, उसके अनुसार। ना कि किसी की बातों को सुन के आप रनिंग करो, ना किसी की बातों को जान के आप रनिंग करो, ना किसी की बातों को जान के आप इंडियन आर्मी की रेस में लगो। दोस्त आपका जुनून है, आपका जज्बा है, आपका सपना है, आप फौज में जाओगे, आप बॉर्डर पे रहोगे दोस्त। तो फिर दूसरे की बातों को सुन के मैं इतना बजे लगूंगा, मैं ऐसे रनिंग करूंगा, मैं वैसे रनिंग करूंगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। और हाँ, आप पहले ही प्रिपेयर रहिए मेडिकल के लिए। अगर आपके अंदर कोई भी समस्या है मेरे दोस्त तो आप इंडियन आर्मी की भर्ती ना देखें, क्योंकि मेडिकल में आप अनफिट हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि हाँ इंडियन आर्मी की रेस को क्लियर करेंगे और दलालों के साथ मिल के मैं इंडियन आर्मी की मेडिकल भी पास कर लूँगा। दोस्त ऐसा नहीं होता। दलाल सब फर्जी होते हैं, वो आपकी लक पे खेलते हैं। अगर आप लक वाले हो, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट हो जाओगे मेरे दोस्त। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप अनफिट ही होगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो बातें कोई दलाल के आपकी सहायता नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन सारे बोलते हैं ऐसे वैसे, लेकिन भाई कोई आप दलालों से सावधान रहें। आपके अंदर कोई त्रुटि नहीं है तो आप इंडियन आर्मी की मेडिकल भी क्लियर कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान से सोचना है, ध्यान से समझना है कि मेडिकल ख़त्म होने के बाद से आपको देखिए इंडियन आर्मी जो कहती है कि रनिंग के साथ साथ आपका फिजिकल के साथ साथ आपका रिटेन भी मजबूत होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं कि मैं रनिंग केवल करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो रनिंग में माहिर होते हैं वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं मेरे दोस्त। तो पढ़ना भी पड़ेगा, इंडियन आर्मी के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप पढ़ भी सकेंगे और डॉक्यूमेंट तो आपका पूरा होना चाहिए मेरे दोस्त। सबसे पहले आप कोर्ट से अपडेट बनवा लीजिएगा। कोर्ट अपडेट बनाने के बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, जाति निवास भी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, सबसे पहले जिस दिन आप रनिंग को क्लियर कीजिएगा, सबसे पहला जो पार्ट लगेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा कि आपका कोर्ट से बना अपडेट। उसके बाद से आप सरपंच से लिखा हुआ कि आप अविवाहित हैं। उसके बाद से क्या लगेगा, आपका जो जाति निवास है वो कैरेक्टर लगेगा, आपके फ़ोटो लगेंगे दोस्त। RMDS जो नंबर मिलता है ये सब के होने के बाद ही मिलता है दोस्त। तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेरी जो इंडियन आर्मी की भर्ती है वो कितने तारीख को है, मेरे को कैसे अपने इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी करना है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कराऊंगा दोस्त। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मैं अगर कोच हूँ, मैं किसी को तैयारी करा रहा हूँ, तो आप अगर उसका 50% ही तैयारी कर रहे हो, तो मैं अगर कोच हूँ तो मुझे उसका 150% मेहनत करना होगा, 150% एफर्ट लगाना होगा, तब जाके मैं कोच कहलाऊँगा, तब जाके मैं इंडियन आर्मी की रेस को क्लियर करवा पाऊँगा दोस्त। अगर मैं ही पीठ लेके खड़ा हो जाऊँ, मैं ही रनिंग करूँ, मेरे में कोई क्वालिटी ही ना हो, तो मैं कैसा कोच हुआ, मैं कैसा बताने वाला हूँ, मैं कैसा मोटिवेट करना हूँ। ना मेरी भर्ती निकली तो मैं कैसे बताने वाला हूँ। अगर मैं भर्ती निकाला हूँ तो मेरे अंदर कोई काबिलियत है, मेरे अंदर कोई जज्बा है, तभी ना मैंने इंडियन आर्मी की रेस क्लियर की है दोस्त। आपके अंदर भी अगर जज्बा है तो आप इंडियन आर्मी की रेस क्लियर कर सकते हो, अगर आपके अंदर जज्बा है दोस्त। ध्यान में रखना है, आप इंडियन आर्मी की रेस जरूर क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो बने रहे हमारे चैनल पर और देखते रहे हमारे चैनल टारगेट इंडियन आर्मी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।